हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज लैक ओपेरॉन। अब ये जो लैक ओपेरॉन है वो कहाँ पे होता है? प्रोकैरियोट में होता है। कहाँ पे होता है? प्रोकैरियोट में होता है और ई कोलाई में होता है। ओके, ठीक है। लैक ओपेरॉन, लैक का क्या मतलब है? लैक ये टर्म कहाँ से लिया है? लैक्टोज से लिया है। ओके, लैक ओपेरॉन मतलब लैक्टोज ओपेरॉन। लैक्टोज का एलएसी जस्ट उन्होंने लिया है। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इट इज अ मिल्क शुगर. Lactose is a beta galactoside that E. coli can use for energy and as a carbon source after it is broken down into the glucose and galactose. As we all know, लैक्टोज को जब हम ब्रेक करते हैं तो इसका कन्वर्जन ग्लूकोज और गैलेक्टोज में होता है, राइट? ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है वो बैक्टीरिया क्या करता है? एज अ एनर्जी एंड एज अ कार्बन सोर्स उसको यूज करता है. लैक्टोज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसाइड. अब ये जो ओपेरॉन है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, ओपेरॉन मतलब क्लस्टर ऑफ जीन्स. ओके, अब ये जो ओपेरॉन है इसका एक इंड्यूसर होता है. क्या होता है? इंड्यूसर. और इसका इंड्यूसर कौन कौन है? आईपीटीजी. आईपीटीजी और एलोलैक्टोज क्या है? उसके इंड्यूसर है. इंड्यूसर इन द सेंस कि वो एक्टिवेट करता है या एक्टिवेट करने में हेल्प करता है. किसको? लैक ओपेरॉन को. ठीक है. फर्स्ट हम क्या देखते हैं? इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर. अगर इंड्यूसर नहीं प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा लैक ओपेरॉन का? उससे पहले हम जानते हैं कि उसके पास कौन कौन से, जो लैक ओपेरॉन है उसके पास कौन कौन से रेगुलेटरी जीन्स या स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं. रेगुलेटरी जीन्स में कौन कौन आता है? ये प्रमोटर है इंड्यूसर का. सॉरी. सो ये जो प्रमोटर है वो किसका है? ये जो रिप्रेसर बनाता है उसका ये प्रमोटर है. देन ये नॉर्मल प्रमोटर है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा. ओ फॉर ऑपरेटर जहां पे रिप्रेसर आके बाइंड करता है. ओके, दीज ऑल आर रेगुलेटरी जीन्स. क्या क्या बोला? ये जो रिप्रेसर बनाने वाला जीन है ये आई से जिसको रिप्रेजेंट किया है, प्रमोटर और ऑपरेटर, इनको क्या बोला गया? इनको बोला गया रेगुलेटरी जीन्स. ओके, और स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से है? लैक जेड, लैक वाई और लैक ए. ये तीनों क्या है? स्ट्रक्चरल जीन्स है. अब होता क्या है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर? अगर इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? ये जो जीन्स है, मतलब यहाँ ये जो प्रमोटर है, यहाँ पे क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा. बाइंड होने के बाद वो क्या करेगा? ये जो जीन है आई करके, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा. और ट्रांसलेशन होने के बाद क्या बनाएगा? रिप्रेसर बनाएगा. अब ये जो रिप्रेसर है, अब इंड्यूसर तो प्रेजेंट नहीं है, उसका कुछ रोल नहीं है. ये रिप्रेसर जाके कहाँ पे बाइंड करेगा? ये बाइंड करेगा यहाँ पे ऑपरेटर पे. रिप्रेसर ऑलवेज बाइंड टू दी ऑपरेटर. रिप्रेसर कहाँ जाके बाइंड करेगा? ऑपरेटर को जाके बाइंड करेगा. सो अगर रिप्रेसर यहाँ जाके बाइंड हुआ आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर है. जब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे रिप्रेसर होने की वजह से वो आगे जा ही नहीं पाएगा. जो ये स्ट्रक्चरल जीन्स है जेड वाई और ए, इनका ना ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा ना ट्रांसलेशन हो पाएगा. Repressor binds to the operator region O and prevent RNA polymerase from transcribing the operon. Okay? रिप्रेसर बाइंड करेगा ऑपरेटर को और आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर पाएगा. दैट्स वाई जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उनका कुछ भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. नाउ द सेकेंड केस, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर. अगर समझो इंड्यूसर प्रेजेंट है तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा. ये जो रिप्रेसर एमआरएनए है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, राइट? रिप्रेसर बनेगा. बट यहाँ पे क्या दिया? इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर. अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो जब ये रिप्रेसर बनता है, उसको इंड्यूसर आके बाइंड करता है रिप्रेसर को. क्या कहा मैंने? कि रिप्रेसर बनने के बाद इंड्यूसर क्या करता है? रिप्रेसर को जाके बाइंड करता है. और ये जो रिप्रेसर है वो कैसा हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है.
अब इंड्यूसर का क्या क्या हो सकता है, आईपीटीजी हो सकता है, एलोलैक्टोस हो सकता है, ये क्या हो सकता है, इंड्यूसर हो सकता है। सो अब रिप्रेसर तो इनएक्टिव हो गया, सो ये ऑपरेटर को जाके तो बाइंड करेगा नहीं, राइट, बाइंड नहीं करेगा। सो आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, आगे मूव करता है, आगे यहाँ पे प्रोमोटर पे मूव करता है, आगे मूव करता है, करते करते फिर ये ZYA क्या होता है, इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है, लैक mRNA फॉर्म होता है, और फिर क्या होता है, ये जो लैक Z है वो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा बीटा गैलेक्टोसाइड को, क्या फॉर्म करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडीज एंजाइम को। लैक Y है वो किसको वो किसको बनाएगा, परमिएज एंजाइम को बनाएगा, और जो लैक A है वो बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को बनाएगा। अब वन बाय वन अब हम इनका रोल देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या रोल है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ओके, सो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, लैक्टोज को, जिसको हम बीटा गैलेक्टोसाइड भी बोलते हैं, उनको ब्रेक करेगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और यहीं पे क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब बनता है तो बैक्टीरिया एज अ कार्बन सोर्स एंड एज एन एनर्जी सोर्स क्या करेगा, इनको यूज करेगा। So this beta galactosidase, it also converts lactose into allolactose. Okay. So after adding lactose to the medium, however, this enzyme increases in concentration with the bacteria within the bacterial cell. अब लैक Y ने क्या बनाया था, परमिएज एंजाइम बनाया था, क्या बनाया था, परमिएज एंजाइम। अब इसका क्या रोल है, इट ट्रांसपोर्ट्स लैक्टोज इनटू द सेल, जो लैक्टोज है उनको सेल तक पहुंचाने में वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। और ए क्या इनकोड कर रहा था, ZY और ए लास्ट, वो क्या बना रहा था, सो ट्रांस एसिटाइलेज या एसिटल ट्रांसफरेज दोनों एक ही एंजाइम है। सो ये क्या करता है, so it transfers an acetyl group from acetyl CoA to beta galactoside. इनका काम क्या होगा, एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफर करना है, कहाँ से लेके, एसिटिल कोएंजाइम ए से लेके बीटा गैलेक्टोसाइड को देने का वो काम करते हैं। नाउ दिस एंजाइम, दिस पर्टिकुलर एंजाइम एसिटिल ट्रांसफरेज या ट्रांस एसिटाइलेज, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म but appears to play a role in the detoxification of compound. लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में इसका इतना रोल नहीं है, बट डिटॉक्सिफिकेशन में क्या करता है, एसिटिल ट्रांसफरेज हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज इट फॉर द लेक्चर गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को देखेंगे। थैंक यू।